पेपर लीक को लेकर लीपापोती का खेल फिर वही शुरू हो गया है जो कभी अशोक गहलोत के ज़माने में था। और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति जा कहाँ रही है। शुरुआत कर लेते हैं फर्जी डॉक्टरों के बड़े फर्जीवाड़ा से। क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भजनलाल शर्मा की किरकिरी होने से बचा लिया है या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वजह से भजनलाल सरकार की किरकिरी हो रही है? अब देखिए, देखने का दो नज़रिया हो सकता है, मगर दोनों नज़रियों से बात करें तो दोनों ही नज़रिया सही है कि जिस तरह से फर्जी डॉक्टर बनाने के देश के सबसे बड़े रैकेट का भंडाफोड़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया है, भजनलाल शर्मा इसकी वाहवाही लूट भी सकते थे, मगर हो रही है किरकिरी। बताइए, जो सरकार पेपर लीक और फर्जी सर्टिफिकेट को मुद्दा बनाकर, रैकेट को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई हो, उसी सरकार के अधिकारी, उसी सरकार के सरपरस्ती में सबसे बड़े डिग्री डॉक्टरी का फर्जी बांटा जाए, कहाँ मुंह दिखाएंगे और किसे मुंह दिखाएंगे? वो तो गनीमत है कि इससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा गहलोत सरकार में हो रहा था, तो कांग्रेसी ऐसे ही पाप की नैया में बैठकर बैतरनी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना छेद है कि पार ही नहीं हो पा रहे हैं। वो मुद्दा उठाएंगे कैसे? क्योंकि इससे भी बड़ा घोटाला उनके सरकार में चल रहा था, इसीलिए भजनलाल सरकार बच रही है। मगर जनता की आंखों में कितनी बड़ी किरकिरी हो रही है, बताइए। 3000 से ज़्यादा बच्चे जो सही हैं वो डॉक्टरी करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं और देश भर के फर्जियों की दुकान खोल कर बैठ गई भजनलाल सरकार की राजस्थान मेडिकल काउंसिल। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगर बात मानते तो भजनलाल शर्मा आज छाती चौड़ी करके और सिर ऊंचा करके घूम रहे होते, मगर उन्होंने माना नहीं। ये एक चेतावनी है उस हर नेता और हर अधिकारी के लिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कोई कागज लेकर आए तो कम से कम उसे गंभीरता से लीजिए, वरना देख रहे हैं जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, एसआई भर्ती हुआ, रीट हुआ, उसके बाद भी अगर भजनलाल शर्मा इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो इसमें किसकी गलती कही जाए? अब देखिए, जो डॉक्टर फर्जी बनाने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया है और काफ़ी दिनों के मेहनत और रिसर्च के बाद किया है। मगर वो मीडिया में अखबार को क्यों दिए, वो भी एक मजबूरी है, क्योंकि कहीं अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो कहीं तो रोकना जरूरी था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये 24 सितंबर 2024 का पत्र है, जो मंत्री की हैसियत से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण विभाग, राजस्थान सरकार, 24/9/2024 को खुद मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री को देकर आए हैं। क्या देकर आए हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी चिकित्सकों के फर्जी पंजीकरण का भारी भ्रष्टाचार फैलाए जाने के संबंध में, इसको जूम करेंगे एक बार। मान्यवर, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि पिछली सरकार के समय से राजस्थान मेडिकल काउंसिल में कुछ लोगों द्वारा दूसरे राज्यों के एमबीबीएस एमडी की फर्जी डिग्री लेकर संबंधित राज्यों के मेडिकल काउंसिल से फर्जी पंजीकरण के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और ये सारे सबूत उन्होंने कहा है कि ऐसा पता चला है कि ऐसे लोग राजस्थान मेडिकल काउंसिल में 30 से 50 लाख की रिश्वत लेकर डॉक्टर बना रहे हैं, जो सभी 12वीं पास हैं। ये 24 सितंबर को 6 महीने की लगातार मेहनत और 2 महीने का पूरा डाटा रिसर्च के बाद, यानी कि अगस्त और सितंबर के पूरे डाटा रिसर्च के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लेटर तैयार किया
एक बार वापस जाएंगे मुख्य पृष्ठ पर, जिसमें आठों जो विद्यार्थी थे उनके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया कि किस तरह से राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखिए, पहला नाम उन्होंने लिखा था, पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से लगातार चल रहे पंजीकरण के फर्जीवाड़ों में पहला नाम महेश कुमार गुर्जर पुत्र गोपाल गुर्जर का है, जिनका राजस्थान मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर 06711 दिनांक 19 अप्रैल 2024 को हुआ। ये गहलोत सरकार के दौरान, चूंकि मंत्री हैं तो गहलोत सरकार के दौरान हुए गड़बड़ी का सबसे पहले हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने हरियाणा मेडिकल काउंसिल चंडीगढ़ का फर्जी रजिस्ट्रेशन लगाकर और वो MBBS का फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बन गए हैं। दूसरे पन्ने पर जाएंगे। अब ये एक तो अशोक गहलोत सरकार का लगा दिया उन्हें, बाकी के साथ जो हैं वो अभी के भजन लाल सरकार के ये सारे के सारे फर्जीवाड़ा हैं, जिसमें जून जुलाई के अंदर ये सारे फर्जीवाड़े किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह से जब फर्जीवाड़ा हो रहा था तो फिर मुख्यमंत्री ने इस पत्र को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। एक दूसरे विद्यार्थी का नाम है सरीमुल एच मजुमदार, जिसके पिता का असली नाम है मशरफ अली मजुमदार। वो तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराया और 20 जुलाई 2021 के आधार पर 19 जुलाई 2024 को राजस्थान मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर बन गया। उन्होंने बताया है किस तरह से पूरा रिसर्च किया है कि किस तरह से वो फर्जी डिग्री तमिलनाडु में मास्टर ऑफ सर्जरी और गायनेकोलॉजी दोनों का लेकर आया है। तीसरा नाम गीता कुमारी पुत्री श्री जितेंद्र सिंह, जिनका डीडवाना में क्लिनिक चल रहा था, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से फर्जी लेकर आए। चौथा नाम देवेंद्र नेहरा उर्फ गोरखा राम, ये भी फर्जी विद्यार्थी है, इसका भी उन्होंने पूरा डिटेल दिया। ऐसे ही बिहार मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा के ले आए 3-4 डॉक्टरों का भी उन्होंने हवाला दिया कि बिहार मेडिकल काउंसिल से वो लेकर आए हैं, और बिहार मेडिकल काउंसिल का न केवल फर्जी रजिस्ट्रेशन है बल्कि वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज का हवाला दिया गया जहाँ से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी फर्जी है। और इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार को सब कुछ की जानकारी है और रजिस्ट्रार इस मामले में दोषी है, पैसे का वो लेन देन कर रहा है। मजे की बात है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल में एक ही सरकारी कर्मचारी है जो अप्रैल 2025 में रिटायर हो रहा है और सारे ठेके के हैं, सारे ठेके के हैं। अब बताइए, ठेके के कर्मचारी जो हैं वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल चला रहे हैं और वो डॉक्टरों की डिग्री बांट रहे हैं। अब अगर इस बात को गंभीरता से लिए होते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कार्रवाई हो गई रहती तो मीडिया को ये तो नहीं कहना पड़ता कि देखिए हमारे खबर का असर। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसे मीडिया को क्यों दे दिया। अब वो चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मगर बात आती कि अपनी सरकार के दौरान हुए घोटाले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते। लिहाजा कहीं गए थे इंटरव्यू देने, चर्चा कर दी और पेपर सारा दे दिया और वो मीडिया में आ गया। और उसकी वजह ये रही कि उन्होंने इंतजार किया, मगर ये घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस घोटाले को उजागर कर दिया है तो भजन लाल सरकार बच गई है, भजन लाल की सरकार की साख बच गई है। वरना 5 साल में इतनी डिग्रियां बच जाती, डॉक्टर बना दिए जाते राजस्थान से कि बीजेपी सरकार के नुमाइंदों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसका श्रेय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को देना चाहिए कि उस शख्स ने इतना मेहनत करके इस फर्जीवाड़े को उजागर किया ताकि बीजेपी का मुंह काला नहीं हो पाए। कम से कम इसी 6 महीने या 2 महीने की करतूतों के बाद अब इस पर पर्दा पड़ गया। उसके बाद डॉक्टर रामकिशोर महावर का भी उन्हें करौली के दिया है कि किस तरह से वो MBBS की डिग्री लेकर पहुंचा वहां पर NOC के लिए। तो जब वहां का CMHO ने बात किया तो वो जानता ही नहीं था कि MBBS का मतलब क्या होता है। आप समझिए कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस गोरख धंधे में डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा इस काले कारनामे में पूरी तरह से लिप्त पाया जाता है, जिसको कल शाम को
निलंबित किया गया है और उसके साथ 2 लोगों को, उसके बारे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल शर्मा को 24 सितंबर को कह के आए थे कि वो पूरी तरह से लिप्त है, मगर चूंकि बड़े स्तर से लगाया गया था, कार्रवाई कैसे होती। शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे मेडिकल काउंसिल में और अधिकारियों को और स्वास्थ्य मंत्री को हम सारे सबूत देते रहे, तब जाके 7 बजे कार्रवाई हुई है। आप समझिए कि कितना मुश्किल था, जिस व्यक्ति को लगाया गया है ऊपर से उसके फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी उसको हटाना, उसको तो सुबह ही हटा देना चाहिए था, मगर हमने एक एक सर्टिफिकेट दिखाए उसमें और बताए कि कैसे, देखिए बिहार से आया हुआ फर्जी है। हमने सभी अपने रिपोर्टरों को उन पतों पर भेजा जहां पर कोई मिला ही नहीं। एक मौलासर का व्यक्ति मिला और उसने कहा कि वो कजाकिस्तान से लेकर आया है, जबकि वो बिहार की डिग्री ला के आया था। ये सारी तस्वीरें हैं, जो अब तस्वीरें आप देखते जाइए और समझते जाइए, अकेले नहीं हैं। ऐसे 14 डॉक्टरों को पिछले 1 महीने में उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है, जो गहलोत सरकार के दौरान डिग्री पा गए थे। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा रैकेट और कहां से चल रहा है। और बताया जा रहा है कि 30 से लेकर 50 लाख तक का ये खेल चल रहा था। जो निलंबित किए गए हैं गहलोत सरकार के दौरान, जो फर्जी डिग्री हासिल किए थे, वो हैं गणपत सिंह चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद साजिद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर बोम्मा रेड्डी, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर कृष्णा सोनी, डॉक्टर बलजीत कौर। पूरे देश के फर्जी 8वीं पास हों तो भी हम आपको डॉक्टर बना देंगे। क्या रैकेट चल रहा था राजस्थान में। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में आप पूछ सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं ये सारे नकली हैं, ये सारे नकली हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये कोई मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। अब कितना आसान था हमारे लिए, तो एक दिन में पता लगाना आसान था कि ये सारे के सारे जितने मेडिकल कॉलेजों के सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने कि हम MBBS हैं, वो सारे फर्जी हैं। मगर चूंकि पैसा मिला था इसलिए जांच नहीं हो रही थी। वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने कहा, एक कर्मचारी ने तो कहा कि हमने पूरी लॉगशीट बना रखी है, किस मंत्री और किस IAS अधिकारी ने फ़ोन करके दबाव डाला कि इनका रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर ये वाकई में पकड़ा जाता है तो कई नेता और अधिकारी भी जेल जाएंगे। अभी तक ये अधिकारी जेल क्यों नहीं, के समझ में नहीं आता है। ये सारे जो हैं फर्जी सर्टिफिकेट हैं, जो तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल के हैं, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के हैं। आप देखते जाइए, अब एक पैटर्न, एक दलाल हैं जो रैकेट चलाते हैं और वो सारे उनके पास ये छपे पड़े हैं नकली। ये बिहार का है। राजस्थान में जब हमने पता किया सीकर में, तो सीकर का पिन कोड तक गलत लिखा हुआ है। ये शख्स मौलासर का है जो कह रहा है कजाकिस्तान से लेकर आए हैं, और AKU पटना का लगाया है। AKU पटना यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर कुछ है ही नहीं इसमें MBBS का। बताइए कैसे कैसे कहां से MBBS करके और डॉक्टरी का इलाज कर रहे हैं, कितने लोगों को जान लिए होंगे। मगर आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धन्यवाद देना होगा। हमने उनसे पूछा भी कि ये कैसे आपके पास आया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक रिसर्च विंग बना रखा है जिसमें राजस्थान के टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर टॉप नेताओं तक के सारे काले कारनामों पर दिन भर रिसर्च होते रहता है। और राजस्थान के जितने पीड़ित हैं, देखिए क्या होता है, जस्टिस वही करता है जो प्रिजुडिस होता है। जो व्यक्ति तटस्थ होता है वो न्याय नहीं कर पाता है, जो प्रिजुडिस होता है वही जस्टिस करने के लिए कागजात जुटाता है। पीड़ित होता है वो खिलाफ, वो लेके आता है, फिर जस्टिस हो जाता है। उसे हम प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। ये सारे बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के फर्जी सर्टिफिकेट हैं। ये झालावाड़ में जब मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा तो इस पते पर कोई चारण फैमिली नहीं रहती है, शांतनु कुमार चारण का, मगर ये बिहार से AKU पटना से MBBS की डिग्री ले आया। गजब का खेल चल रहा था। मगर ये भजनलाल सरकार में चल रहा था ऐसी बात नहीं है। ये पूरे 5 साल अशोक गहलोत सरकार में चल रहा था। और हुआ क्या कि एक बहनोई और जीजा के बीच झगड़ा हो गया और वो पहुंच गया मेडिकल काउंसिल में और मंत्रियों के पास, और गणपत चौधरी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया। वहाँ से जो राजेश शर्मा हैं उन्हें पता लगा अरे ये तो बड़ा काम है, ये हम भी कर सकते हैं, और फिर इस सरकार में भी शुरू हो गया।
अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बताया कि हम रजिस्ट्रार साहब को बहुत समझाते थे कि बड़ा मामला है, बड़ा गड़बड़ मामला है, ऐसे मत करो, मगर जब पैसे की बारिश हो कुछ दिखाई देता नहीं है, इंसान अंधा हो जाता है। और डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर वो अकेले हैं इस खेल में, ऐसा मत समझिएगा। बहुत सारे नेता और मंत्रियों का भी नाम है, और एक कर्मचारी तो ऐसा है कि उसने पूरी लॉग शीट बना रखी है कि किस किस नेता का फ़ोन आने का कहकर डॉक्टर राजेश शर्मा ने हमसे रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर ये जांच हो तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मज़े की बात देखिए, अभी कुछ दिन पहले इस राजस्थान मेडिकल काउंसिल में सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई ने कोलकाता में 5 फर्जी डॉक्टर पकड़े जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड थे। सीबीआई पहुंची 24 घंटे तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में सीबीआई का छापा पड़ा है। शायद किसी को पता भी नहीं होगा, मगर राजेश शर्मा को पता था, मगर फिर भी सारे लोग इसी काम में शामिल थे। गजब का गोरख धंधा था, तभी इन पदों के लिए इतनी महंगी बोलियां लगती है। खैर, लौटते हैं पेपर लीक को लेकर। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जब एसओजी ने लिख दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने लिख दिया, तो फिर यह रद्द क्यों नहीं हो रहा है? ये परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? जो कमेटी बना दी गई, कोई भी काम ना करना हो और उससे बचना हो तो कमेटी बना दो। अब एक कमेटी बनाया गया है, डॉक्टर जोगाराम पटेल ये संयोजक हैं, संसदीय कार्य मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह माननीय चिकित्सा मंत्री, सुमित गोदारा, बाबूलाल खराड़ी, जवाहर सिंह बेडम और मंजू बाघमार, ये सारे के सारे बेहद नज़दीकी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। इसलिए कोई भी डिसीजन इस कमेटी का होता है तो भजनलाल शर्मा का डिसीजन कहा जाएगा, कमेटी का नहीं, क्योंकि इन्होंने छांट कर अपने खास मंत्रियों को इस कमेटी में रखा है। अब जो चिकित्सा मंत्री हैं कमेटी में, गजेंद्र सिंह खीमसर, वो 2 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर 6 अक्टूबर तक बाहर हैं। अब बताइए, अब 6 अक्टूबर तक बाहर है तो मीटिंग होगी नहीं। क्या गजब का खेल है यार।